Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the different type of capacities and volumes of the lungs. हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट कैपेसिटीज़ लंग की कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस किया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स. किस तरह से गैसियस का एक्सचेंज होता है आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए गैसियस एक्सचेंज. Gaseous exchange. All right. The gaseous exchange between the lungs and blood with tissue fluid occurs by the simple diffusion process. यहाँ पर जो भी गैस हमारे लंग्स में आती है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लंग से ब्लड में और ब्लड से वापस टिश्यू फ्लूइड में पहुंच जाती है. ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं जिससे ये समझ में आए कि किस तरह से ये एक्सचेंज की प्रोसेस परफॉर्म होती है. नाउ लुक एट दिस इज एल्वोलाई, राइट. और एल्वोलाई के चारों तरफ पाई जाती है ब्लड की कैपिलरीज. ठीक है, ये एल्वोलाई की सेल्स है जिसको एल्वियोलर सेल कहेंगे. राइट. नाउ इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाएगी जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स. तो जो ब्लड कैपिलरीज है उसके जस्ट आसपास ही प्रेजेंट रहते हैं चारों तरफ, just like that. ओके. और यहाँ पर भी ब्लड सेल के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज भी होता है. ये ब्लड कैपिलरीज है. दिस इज द एल्वियोलर कैविटी, दिस इज द ब्लड कैपिलरीज. और ब्लड कैपिलरीज में बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे. आरबीसीज प्लस हीमोग्लोबिन, राइट, प्लस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा. एवरी सेल इज न्यूक्लिएटेड, सभी में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. मेक श्योर, क्योंकि हर सेल के अंदर
न्यूक्लियस प्रेजेंट ही होता है। राइट, सभी जगह मौजूद रहेंगे, यहां पर भी अवेलेबल होगा। लुक एट दिस, इस तरह से ये न्यूक्लिएटेड है। थोड़ा सा कर देता हूं इन दिस वे। ओके, सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ऑलराइट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज alveolar cavity. Alveolar cavity, और ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, ओके। यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, क्योंकि जो एल्वियोलर वॉल है वो सिर्फ वन सेल थिक पाई जाती है, सिंगल सेल की थिकनेस प्रेजेंट होती है। नाउ लुक एट द मूवमेंट ऑफ एयर, ये है एयर, तो ये है एल्वियोलर कैविटी, और यहाँ से एयर इनसाइड मूव करता है, एयर, और यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैस भी होती है, क्योंकि जो फाउल गैसेस है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसी पाथवे से बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक है, जब एयर इनसाइड द एल्वुलाई आता है तो उसमें हर तरह की गैसेस मौजूद रहती है। ये है आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ये है गैपिंग बिटवीन द बेसमेंट सब्सटेंस, जो एल्वियोलर कैविटी की लेयर है और ब्लड कैपिलरी के बीच में स्मॉल सा स्पेस दिखाई देता है, जहाँ से म्यूचुअल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। राइट, ये ब्लड कैपिलरीज हो गया। ये लेयर, सिंगल लेयर ऑफ एल्वुलाई हो गया। लिख लीजिए, सिंगल लेयर थिन, सिंगल लेयर थिन एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलर wall, right? So the gaseous exchange through the lungs. At alveoli, the level of gaseous exchange occurs through the respiratory membrane, जिसकी थिकनेस होती है 0.2 mm जितनी। लिख लीजिए, the thickness of alveolar membrane is, इसकी थिकनेस होती है 0.2 mm जितनी। एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी पतली होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ये 3 लेयर की बनी होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट एल्वियोलर, फर्स्ट होती है एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। सेकेंड लेयर होती है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन।
और थर्ड लेयर का नाम है जिसको हम कैपिलरी एंडोथीलियम कहते हैं। कैपिलरी एंडोथीलियम। Alright, so the thickness 0.2 mm consists of 3 layer। इन तीनों की जो थिकनेस है वो होती है 0.2 mm, right? Clear? And the respiratory membrane has a limit of gaseous exchange between alveoli and pulmonary blood. This is called diffusion capacity। Alright, तो इसी को हम diffusion capacity कहते हैं। and the diffusing capacity defined as the volume of gas that diffuses through the membrane per minute for a pressure difference जिसका difference होता है 1 mmHg। प्रेशर डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस ये होता है 1 mmHg। राइट, तो ये कैपेसिटी है जिसको हम डिफ्यूजन कैपेसिटी कहते हैं, और ये प्रेशर जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है 1 mmHg। और इस डिफरेंस की वजह से लगातार हर मिनट क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज चलता रहता है। इट इज़ फर्दर डिपेंडेंट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग गैसेस। ये दूसरा फैक्टर है कि सॉल्युबिलिटी कैसी है गैसेस पर, इस पर भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम ग्रेटर दैन द ऑक्सीजन। यहाँ देखने वाली खास बात यह है कि जो सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ऑक्सीजन से 25 टाइम जितनी ज़्यादा पाई जाती है। एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन per unit difference in partial pressure much higher as compared to the oxygen. As we know that the solubility of carbon dioxide is greater 20 to 25 times greater than the oxygen, so the amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ठीक है, यानी वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है एक्सचेंज के लिए। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखा जाए तो ये होता है एल्वोलाई के अंदर 104 mm। यहाँ पर देखते पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को मूव करना है इधर से इधर, सॉरी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट है और ऑक्सीजन को अंदर आना है। जस्ट लुक लाइक दैट, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर आना है? एल्वोलाई में, और ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज में जाना है। तो इसके लिए जो प्रेशर अप्लाई होता है ऑक्सीजन पे वो होता है 104 mmHg। राइट, क्लियर? So in the case of alveoli, the partial pressure of oxygen is very much higher than that in the deoxygenated blood in the capillaries of the pulmonary artery। और यहाँ पर कितना होता है pulmonary artery में? ये होता है 40 mmHg। As the gases diffuses from their higher concentration to lower concentration and the movement of gas like oxygen
takes place from the alveoli to the blood. और यहाँ पर कितना रहता है? 40 mm, राइट। और इस डिफरेंस की वजह से आसानी से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन आसानी से मूव कर जाती है एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरी की तरफ। और इसका रिवर्स रिलेशन भी देखने को मिलता है इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखा जाए तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का अगर देखा जाए ये होता है 45 mm, ऑलराइट, राइट। देन इन एल्वोलाई, और एल्वोलाई में कितना होता है? 40 mm Hg। तो एटलीस्ट 5 mm का डिफरेंस आता है, और इस डिफरेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड passes from the blood to the alveoli. So this is the diffusion pressure, या डिफ्यूजन की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। क्लियर, समझ में आ गई? तो यहाँ पर पार्शियल जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ऊपर, ये पार्शियल प्रेशर की वजह से ही म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, और आसानी से जो हमारा ब्लड कैपिलरीज है वहाँ पर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ हो जाता है, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में फ्री हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई, राइट। अब इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने आपको समझाया एक चार्ट से समझ लेते हैं, जिससे याद करने में भी आसानी रहे, राइट। एक चार्ट बनाते हैं जिसमें गैस प्रेशर, एल्वोलाई में जो प्रेशर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, और टिश्यू में। तो इसका हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। सॉरी, फर्स्ट है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर हो जाएगा, उसके बाद ये एल्वोलाई 1 2 3 4 5 6, ओके। ये मैंने बना दिया है एक चार्ट, इसमें हम समझते हैं। फर्स्ट है कि गैसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लू से, ऑलराइट। ऑक्सीजन O2 and carbon dioxide in the case of blue, right? Now look at the atmospheric air. Atmospheric air में पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का देखा जाए तो वहाँ पर 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का 03। इन एयर 159 and 0.3. Okay. Now in the case of alveoli, यहाँ पर
पार्शियल प्रेशर होता है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mmHg में है। जो हमारा मेज़रमेंट की यूनिट है वो सेम रहेगी। नाउ अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लड ओके, ये इस तरह से बना लेते हैं। ये ब्लड का सेक्शन हो गया, ब्लड। ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, और अगर डीऑक्सीजनेटेड है, तो डीऑक्सीजनेटेड में पार्शियल प्रेशर हमेशा कम रहेगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजनेटेड। राइट, कलर से ही पता चल जाएगा। जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड और रेड ऑक्सीजनेटेड। तो अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो वहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा। कितना होगा? 40 ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है कंसंट्रेशन, 45 पहुँच जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है? ये होता है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड 40। क्लियर? इन द केस ऑफ टिश्यू, टिश्यू में ऑक्सीजन का कितना रहता है पार्शियल प्रेशर? टिश्यू में होता है 40 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 45। राइट? सो इन दिस केस यू डू अंडरस्टैंड कि अलग अलग जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और इसी डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से म्यूचुअल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है एल्वोलाई से। राइट? तो इम्प्योर ब्लड में हमेशा, तो ऑलवेज जो इम्प्योर ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। राइट? और एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, और इन्वायरमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन है, इस वजह से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यानी एयर टू एल्वोलाई, एल्वोलाई टू इम्प्योर ब्लड। तो ये पाथवे है, एक तरह से ये पाथवे भी है जो आपको ये दिखाता है कि किस तरह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ये मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि यहाँ हाई कंसंट्रेशन, तो ब्लड का मूवमेंट, ऑक्सीजन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ, हायर टू लो, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। दिस इज़ द वे ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड में हाई है और एल्वोलाई में ये डिफरेंस है, तो हाई से लो, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल कम है। तो इन दिस वे द मूवमेंट ऑफ गैस टेक्स प्लेस। इट इज़ द गेम ऑफ पार्शियल प्रेशर। प्रेशर कितना है, क्योंकि डिफ्यूज़न हमेशा हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है वो पार्शियल प्रेशर के बिहाफ पर है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अदरवाइज़ मैं एक दूसरे प्रोसेस से भी समझाता हूँ। इस तरह से देखिए, पहला हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें इम्प्योर ब्लड है, सॉरी, पहले हम इन्वायरमेंटल एयर लेते हैं। इन्वायरमेंटल एयर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
PO2 कितना है बेटा? ये होता है 159 mmHg। क्लियर? अब ज़्यादा क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये किधर मूव करेगा? एल्वियोलाई की तरफ, और एल्वियोलाई में कितना है होता है? पार्शियल ऑक्सीजन पे प्रेशर होता है 104 mmHg। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ पर कम है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का मूवमेंट यहाँ से इस तरफ जाएगा। उसके बाद इम्प्योर एयर, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, यहाँ पर और कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर रह जाता है 40 mm। PO2 is equal to 40 mm। That is why the oxygen start moving from environmental to the impure blood। तो ये हो गया ग्राफ, ये हो गया मूवमेंट किसका? ऑक्सीजन का फ्रॉम एनवायरमेंट टू द एल्वोलाई, और एल्वोलाई से होते हुए इम्प्योर ब्लड, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम है और इधर मिनिमम है। और ये तो हमें पता है कि डिफ्यूज़न में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। ये देखिए ब्लड किस तरह से, ऑक्सीजन किस तरह से इन्वायरमेंट से हमारे ब्लड में शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। इसका रिवर्स देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि जो इन्वायरमेंट में प्रेशर है वो काफ़ी कम है। कितना है? PCO2 इज इक्वल टू 0.3। एल्वोलाई के केस में कितना है? 40 mm। और इम्प्योर ब्लड के केस में कितना है? 45। तो इस तरह से ये क्या इंडिकेट करता है? रिवर्स मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। यहाँ पर हायर है, उससे लो ये, और सबसे लो एनवायरमेंटल एयर। और इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है आसानी से डिफ्यूज़ होकर बाहर आ जाती है, एनवायरमेंट में आ जाती है। आई थिंक ये आपको अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये कोई टफ नहीं है, बस आपको इस बात को समझना है कि प्रेशर किधर है, और ये मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट। जहाँ हायर होगा वहाँ से हमेशा लोअर की तरफ गैसियस मूवमेंट होगा। क्लियर? एक्सचेंज ऑफ गैस समझ में आ गया? ऑलराइट।